इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक साल से चली आ रही जंग अब थम गई है। 60 दिनों के लिए ही सही, दोनों पक्षों के बीच 60 दिनों के सीज फायर पर सहमति बनी और ये सीज फायर आज से लागू भी हो गया है। लेकिन असल सवाल ये है कि कई महीनों से संघर्ष विराम पर बन रही सहमति पर आखिरकार नेतन्याहू राजी कैसे हुए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सिक्योरिटी कैबिनेट ने लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर को मंजूरी दी। कैबिनेट ने अमेरिकी मध्यस्थता से तैयार किए गए इस सीज फायर प्लान को 1 के मुकाबले 10 वोटों से हरी झंडी दी। लेकिन इससे पहले नेतन्याहू ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का सीज फायर फिलहाल 60 दिनों का है। इसे आगे कितना बढ़ाया जाएगा या नहीं, इस पर अभी कुछ तय नहीं हुआ है। ये फिलहाल अस्थायी सीज फायर है। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर इस समय वक्त की जरूरत है, क्योंकि इजरायली सेना फिलहाल ईरान से मिल रही चुनौती पर फोकस करना चाहती है। इसका दूसरा कारण ये है कि इजरायली सेना के हथियार स्टॉक को फिर से दुरुस्त करने की जरूरत है। नेतन्याहू ने कहा कि इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं है कि हथियारों और गोला बारूद की डिलीवरी में बहुत देरी हो रही थी। हमें अभी और उन्नत हथियारों की सप्लाई होनी है ताकि हमारे सैनिक सुरक्षित रहें और हम दोगुनी ताकत से जवाबी कार्रवाई कर सकें। उन्होंने तीसरा कारण बताते हुए कहा कि हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर एक तरह से हमास को अलग थलग करने की तरकीब भी है। हमास शुरुआत से ही हिजबुल्लाह पर निर्भर था। वो जंग में हिजबुल्लाह की मदद ले रहा था। अब हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर के बाद वो अलग थलग पड़ जाएगा। ऐसे में अगर हिजबुल्लाह सीज फायर के नियमों का उल्लंघन कर हमास की मदद करता है तो इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा। अब आपको बताते हैं सीज फायर की शर्तें कौन सी हैं। सीज फायर समझौते के तहत इजरायली सैनिकों को दक्षिण लेबनान से वापस जाना होगा और लेबनान की सेना को इस क्षेत्र में तैनात करना होगा। इसके साथ ही हिजबुल्लाह लिटानी नदी के दक्षिण में सीमा पर अपनी सशस्त्र मौजूदगी भी खत्म कर देगा। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि लेबनान की सेना इजरायली सैनिकों के वापस जाने पर दक्षिणी लेबनान में कम से कम 5000 सैनिकों को तैनात करने के लिए तैयार है। नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध विराम की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि लेबनान में क्या होता है। अगर हिजबुल्लाह समझौते का उल्लंघन करता है और खुद को हथियारबंद करने की कोशिश करता है तो हम हमला करेंगे। अगर वो सीमा के पास आतंकवादी बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करता है तो हम हमला करेंगे। अगर वो रॉकेट लॉन्च करता है, अगर वो सुरंग खोदता है, अगर वो रॉकेट ले जाने का ट्रक लाता है तो हम हमला करेंगे।